सो थर्ड कैंटो चैप्टर 6 क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। तो हमने 5 चैप्टर पहले कर लिए हैं थर्ड कैंटो के, एंड वी हैव सीन कि किस तरीके से विदुर जी जब मैत्रेय मुनि से मिलते हैं तो उनके बीच में संवाद शुरू होता है। और विदुर जी बोलते हैं कि आप मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, मगर स्पेसिफिकली आप स्टार्ट किससे करिए, भगवान की जो सृष्टि की लीला है उसे, उसकी व्याख्या आप मुझे करके बताएं। अब मैत्रेय मुनि उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस तरीके से सब जो पहली क्रिएशन होती है, जिसको हम फर्स्ट एंड सेकेंडरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, पहली क्रिएशन जब उसकी सृष्टि की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, फर्स्ट क्रिएशन विच इज डन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, जब भगवान इस प्रकृति को क्रिएट करते हैं। दूसरी सेकेंडरी क्रिएशन होती है जब ब्रह्मा जी आगे सब चीजों को, सब जीवात्माओं को शरीर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे गतिविधियां शुरू हो जाती है। मगर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि महत तत्व बनाना, सेंसेस बनाना, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये सब डेमीगॉड्स, ये इन चीजों को क्रियाशील करने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसकी क्रिएशन है, जिसको हम फर्स्ट क्रिएशन कहते हैं। प्रधान सृष्टि की जो लीला है, जो भगवान स्वयं करते हैं, भगवान नारायण, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो हमने पीछे देखा था कि सब चीज बनी जब महतत्व इत्यादि प्रकट हुआ, और तब 10 इंद्रियों के देवता भी प्रकट हुए थे। इंद्रियों के देवता जब प्रकट हुए तब उन्होंने बोला कि प्रभु, सब कुछ तो यहाँ पर आपने बना दिया है, मगर कुछ भी क्रियाशील नहीं है। तो आपस में उनका सामंजस्य नहीं है, अमालगमेशन नहीं है। जितने भी सब्सटेंसेस बने हैं उनका आपस में जुड़ाव नहीं है, अमालगमेशन नहीं है। तो उसके लिए आप अब उसके लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की थी। और हमने जब वो देवताओं की प्रार्थना पढ़ी थी तो उन्होंने भगवान के चरणों के प्रति बहुत अ, आदर दिखाते हुए प्रार्थना की। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि उन प्रार्थनाओं के रिस्पॉन्स में फिर भगवान अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा अब ये सामंजस्य होएगा, ये अमालगमेशन होएगा। आजकल हम मॉर्निंग में रुद्र गीत भी पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के कौन से स्कंद से, 8वें स्कंद से, राइट? चौथे स्कंद चौथे में स्कंद, 24। यस, चौथे 24। स्कंद से। हम्म। 24 चैप्टर। जी, फोर्थ कैंटो 24th चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें भी भगवान शिव जो हैं वो श्री प्रचेताओं को जो सुना रहे हैं, भगवान विष्णु की महिमा सुना रहे हैं और उन पे ध्यान करने को सुना रहे हैं। तो उससे उसमें उनमें भी एक एक श्लोक आता है जिसमें वो एड्रेस कर रहे हैं भगवान को और कह रहे हैं कि थ्रू यू ऑल अमालगमेशन अकर्स इन दिस क्रिएशन। आपके द्वारा ही सृष्टि की जो सब चीजें हैं वो आपस में उनका एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक सामंजस्य है। तो आज हम उसी के बारे में, उसी एक वर्ड, कैसे है भगवान ने ये सामंजस्य बनाया हुआ है, कैसे अमालगमेट किए सब चीजों को बनाने के बाद। तो जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारी चीजें बनाए, आपके पास बहुत सारे सामान है किचन में, या आप उनको अमालगमेट करके कुछ एक यूजफुल डिश बनाते हैं, राइट? तो कुछ उसी तरीके से आप समझ जाइए, क्योंकि अब हम सृष्टि की लीला हम तो देखे नहीं है, हम तो उसके एक छोटे से बहुत माइन्यूस्कुल पार्ट हैं। तो टू अंडरस्टैंड सच हाई प्रोफाइल थिंग, ऑल वी कैन डू इज दैट लर्न थ्रू सेवन ओन एग्जाम्पल्स। हम भी घर में कुछ 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 क्रिएट करते हैं ना, तो अलग अलग छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम कुछ बना देते हैं। सो वो अमालगमेशन, इस तरीके से भगवान ने कैसे सब चीजों को बनाया, बिल्डिंग ब्लॉक्स को, एंड नाउ ही इज गोइंग टू frame them and put them all together to construct this universe, in various universes, and how then the further progression of creation takes place. That's the whole subject matter of the chapter. Okay. तो एक बार देख लेते हैं स्नैपशॉट क्या है। 40 श्लोक हैं। पहले 10 श्लोकों में भगवान के विश्व रूप किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में है। फिर 11 से 26 में मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स फ्रॉम यूनिवर्सल फॉर्म। तो
विश्व रूप के अंदर ही हम जानते हैं भगवान ने जैसे अर्जुन को दिखाया था भगवत गीता में विश्व रूप, तो उसी में सभी देवी देवताओं के भी दर्शन किए थे अर्जुन जी ने। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। और 27 से 34, डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स, लिविंग एंटिटीज एंड वर्णास। तो अब जब देवता प्रकट हो गए और भगवान का ये यूनिवर्स प्रकट हो गया, तो उसके बाद जो है अलग अलग ग्रहों का भी प्राकट्य हुआ। अलग अलग ग्रहों में फिर जाने के लिए कोई खाली तो रहेगा नहीं, तो अलग अलग ग्रहों में अलग अलग प्राणियों को भेजा गया। और जैसे इस पृथ्वी के रिगार्ड में हम पढ़ते हैं भागवत को, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ण हैं, 4 वर्णों का भेद है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, उसका भी यहाँ पर भगवान ने ही कैसे इन वर्णों को क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, वो आएगा। और उसके बाद फिर जब इतना सब कुछ भगवान की मैग्नानिमिटी के बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान सृष्टि करता है, हर एक चीज छोटी से छोटी के अंदर भी भगवान ही उसका अस्तित्व बन के बैठे हुए हैं, और किस प्रकार से वास्तव में भगवान ही ये पूरी सृष्टि है। यही नहीं कि भगवान सृष्टि के हर एक कण कण में विराजे हुए हैं, बल्कि एक तरीके से भगवान के विश्व रूप के अंदर ही सारी सृष्टि है। और इसी को भगवान ने भागवतम में अपनी माता यशोदा को भी जब अपने मुख के अंदर दिखाया था, तो माँ यशोदा ने भी देखा कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उन्होंने उनके मुख में देखी। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि उसके अंदर एक अर्थ है, जिसके अंदर वो एक यशोदा मैया और कृष्ण हैं, जो यशोदा मैया उन्हीं गोपाल के मुख में देख रही हैं। तो किस प्रकार से ये एक्चुअल में दिस होल क्रिएशन इज विद इन द लॉर्ड, एंड एट द सेम टाइम द लॉर्ड इज आउटसाइड द क्रिएशन। ये भेद अभेद तत्व के रूप में। तो जब मैत्रेय मुनि इतना भगवान के ऑपुलेंस को, भगवान की इस वैभव को बता रहे हैं, तो अपने आप को बहुत उनको लग रहा है कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति क्या भगवान के बारे में महिमा का व्याख्यान करेगा। और फिर वो भगवान की महिमा को गाते हुए इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। सो वी विल गो थ्रू श्लोक नंबर 1 to 10। Srila Shukdev Goswami said, O king, while Maitreya the great sage was thus speaking, Vidur, the learned son of Dwapan Vyas, expressed a request in a pleasing manner by asking this question. Vidura said, O great... Sorry, I think I'm on a different chapter. This is not the one. Sorry. It's chapter 6. Sri Maitre said, the Lord thus heard about the suspension of progressive creative functions of the universe due to non-combination of his potencies such as महत्तत्व। तो क्रिएशन सब कुछ हो गई, मगर आपस में वो उसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा। यही उनकी रिक्वेस्ट थी डेमिगॉड्स की, सही देवताओं ने प्रार्थना की थी कि इसका आपस में सामंजस्य हो सके, कैसे होगा। So there's nothing wanting in the creation of the Lord. All the potencies are there in the dormant state. But unless they're combined by the will of the Lord, nothing can progress. तो किस तरीके से आप भगवान करेंगे, ये देखना है यहाँ पे। The supreme powerful Lord then simultaneously, ये श्लोक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। The supreme powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements with the goddess Kali, जो काली माँ है, माँ भगवती। His external energy, specifically काली माता के बारे में बात हो रही है। Who alone amalgamates all different elements? कौन? प्राइमरी रूप से भगवान, और उन्हीं की एनर्जी माँ काली, जो कि सबको अमेलगमेट करती है। किस चीज को? जो 23 एलिमेंट्स हैं। अल्टीमेटली आप जानते हैं 24 तत्व है ना। कौन कौन से 24 तत्व हैं, कोई गिना सकता है?
माता जी स्क्रीन पे ही लिखे हुए बाय द वे। तो यहीं से गिना दो भाई। प्रणाम माता जी। अरे क्या बात है जी, प्रणाम। माता जी 5 एलिमेंट्स हैं जो अर्थ वाटर फायर एयर स्काई, 5 हो गए, और 5 हमारी सेंसेज हैं, हम्म। आई ईयर नोज टंग। सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। यस। और फिर ये जो हैं जो 5 उनके क्या कहते हैं, इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय हैं। जी। जैसे टंग का हो गया साउंड, नोज का हो गया ईयर का स्मेल, कान हम्म। का हियरिंग, यस। क्या बोलूं? और स्किन का हो गया फीलिंग हम्म। टच, और जीभ का हो गया टेस्ट। तो इसको याद रखने का तरीका एक मैं बता देती हूँ, हमने भगवत गीता में भी डिस्कस किया हुआ है। बहुत इजी है। 5 भूत यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 भूत हो गए। हम्म। और 5 हो गई ग्रॉस सेंसेस, यस। 5 हो गई सटल सेंसेस, हम्म। और 5 हो गई ये जो इंद्रियों के विषय। हाँ ठीक जी। है ना? तो हो गया 20। जी। ठीक। अब बचे 3, मन बुद्धि अहंकार। जी। ठीक। तो ऐसे 23 बन जाते हैं। और जो 24वां होता है वो होता है महतत्व। इस तरीके से 24 एलिमेंट्स की जो आप सांख्य योग पढ़ रहे हैं भागवत के अंदर, और आपसे कोई पूछे कि 24 एलिमेंट्स कौन से हैं और आपको यही ना बताओ, तो फिर आपने सांख्य योगी में पढ़ा क्या? तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो याद रखिएगा हम्म। कि 24 एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। हरे कृष्ण जी, चित्त कहाँ पे जाएगा? मान लीजिए चित्त कोई अलग जो मन और बुद्धि है उसी का ही ये डिवीजन है, मन का ही डिवीजन है चित्त। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो अंतःकरण होता है, ये चित्त होता है, या बुद्धि होती है, या मन होता है, या जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं अगर मॉडर्न लैंग्वेज में देखें, ये सब अल्टीमेटली एक ही है। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बट दे आर एक्सप्रेस डिफरेंटली ड्यू टू देयर यूजेज। ओके। जी जी, तो मान धन्यवाद। लीजिए कि मेरे को, इफ आई एम थिंक, वैसे तो हम बोलते हैं कि मन और बुद्धि में फर्क है, कि बुद्धि ऊपर है मन नीचे है, क्योंकि बुद्धि से हम, विवेक से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। एंड माइंड से हम लोग थिंकिंग फीलिंग और विलिंग करते हैं, राइट? यही हमने पढ़ा है ना, कि मन से हम थिंकिंग फंक्शन, विलिंग फंक्शन, कि आई विल डू इट, आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, I will some I will it, thinking, feeling, and then I'm after eating, then I'm feeling कि अरे वाह बहुत अच्छा है। तो जी thinking, feeling, willing, all are the functions of mind. While the intellect जो बुद्धि है वो discriminate करती है, ये सही है ये गलत है। ये तो बहुत क्लियर हो गया इन दोनों का फंक्शन। अब अल्टीमेटली अगर देखा जाए ये दोनों ही चीजें एक ही हैं। जब अंतःकरण अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तो उसी को हम मन कहते हैं। जब अंतःकरण अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, तो हम उसी को बुद्धि कह देते हैं। जब उसी उसी को हम कॉन्शियसनेस के रूप में, कि आई एम अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग, तो वो चेतना कहला दिया जाता है, या चित्त कहला दिया जाता है। और अंतःकरण सम टोटल में बोला जाता है। So ultimately, it's just one should understand that it's one thing, but expression of it changes with usage. तो माता जी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड फिर ये कैसे आए कहाँ पे? ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ओके। बातें हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, है ना? मगर अगर हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी बोलते हैं तो है ये अंतःकरण का ही पार्ट, एक चेतन अवस्था और एक अचेतन अवस्था में। जो 4 अवस्थाएं होती है ना इसकी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसे हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ आपने जी। सुना है ना। और जी। उसके बाद जो है फिर अवचेतन मन और चेतन मन। तो बहुत ये सब, ये जो जिसको हम सबकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस एंड वट एवर वी से ना, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सुप्रा कॉन्शियस, तो हम्म। ये सब जो है योग के टर्मिनोलॉजीज हैं।
सो देन इट्स बेसिकली द सेम थिंग बट एक्सप्रेस्ड इन अ डिफरेंट वे। जैसे मान लीजिए मेरी ही तो कॉन्शियसनेस है ना, मेरी ही कॉन्शियसनेस है जो अभी हम कॉन्शियस है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे पता चल गया कि आपने ये क्वेश्चन पूछा और मैं अपनी मेमोरी से रिट्रीव करके ये आंसर दे रही हूँ, राइट। सो दिस इज अ कॉन्शियस माइंड गोइंग ऑन। हो सकता है सब कॉन्शियस में मैं सोच रही हूँ कि अरे कुछ भी सोच सकती हूँ कि ये येलो नहीं कलर, मुझे पिंक कलर यूज करना चाहिए था, लेट्स से। वो भी एक्टिव है। तो दोनों हैं क्या, एक्सप्रेशन ऑफ चेतना ही है। सो जी मैम। अल्टीमेटली हम अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके विभाग बना देते हैं, राइट, एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ यूजेज। सो कई बार व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये अंतःकरण से होता है ये चेतना से होता है, ये मन से होता है। कई भक्त इसी में घूम रहे होते हैं, ऐसे उनके क्वेश्चंस आते हैं। So if you will actually go deeper into understanding, so you'll see that this is actually one thing only, which is expression of consciousness in various forms. So it means it is माइंड not और हार्ट एक ही gradation. चीज है, समझे हैं फिर? Okay, one at a time, please. I couldn't hear. सॉरी माता जी, मैं कहता माइंड और हार्ट फिर एक ही चीज है? Hey, heart is an apparatus. Heart तो ओके। एक ग्रॉस ऑर्गन है। हार्ट तो एक ग्रॉस ऑर्गन है ना प्रभु जी, और हाँ माइंड जी। तो सटल है। हमारे उस सेंस में तो है, बट जनरली हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो हार्ट प्योर होना चाहिए। अच्छा, वो जो है, हाँ, उसमें हम बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि हमारा हृदय जो है ऐसा होना चाहिए, हृदय भगवान से जुड़ा होना चाहिए, तो बेसिकली हाँ वी आर जी। टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस ऑर्गन, बट हम अपनी चेतना का ही वो विभाजन बता रहे हैं। बट मगर यहाँ पे वो चेतना जो है उसका लविंग एट्रीब्यूट जो है, ओके। नॉट द इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट। कोई भी ये नहीं बोलता कि हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ी होनी चाहिए, इन हम्म। जनरल नहीं बोला जाता। और बोला जाता है कि हमारा मन भगवान से जुड़ा हो, या हमारा हृदय भगवान से जुड़ा, मेरे हे भगवान मेरे हृदय में वास करो, हाँ जी। हम बोलते हैं। तो हृदय में वास करो तो मतलब वो चेतना का वो पोर्शन जो हमारा इमोशनल कंटेंट है। ओके। सो देन ज्ञानीज क्या होते हैं, उनका तो इंटेलेक्ट भगवान से जुड़ा होता है मगर उनका हृदय भगवान से नहीं जुड़ा होता। मगर भक्त के केस में क्या है, उसके इमोशंस भगवान में है, हम्म। राइट। सो देन अगेन इट्स कॉन्शियसनेस एक्स विद इमोशंस। जी माता जी, थैंक यू। और कोई भी कुछ ये पूछ रहा था? माता जी हमें पूछ रही थी, तो इट मीन्स दिस conscious subconscious and this is a compartment, it is not a gradation. या कंपार्ट, I so far I was thinking it's a gradation, but it's a मतलब compartment sort ग्रेडेशन of की thing, we can तरीके say. से भी प्रेजेंट की जाती है माता जी। एक्चुअली क्या है, डिपेंड्स कि आप कौन सी बुक उठा के पढ़ रहे हो मतलब आप योग सूत्र से पढ़ रहे हो या किसी मतलब इस टाइप की बुक से पढ़ रहे हो, या फिर आप डिवोशनल बुक पढ़ रहे हो। तो डिवोशनल बुक में ना हम लोग इतना इसके विभाजनों पर बहुत ज्यादा वो नहीं करते। हाँ डॉक्टर नहीं करते हम लोग। हाँ, बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं घुसते हैं। मगर पता योग सूत्र वगैरह में जो पतंजलि स्पेसिफिकली है, या इवन लाइक दीज डेज माय हस्बैंड इज रीडिंग सच काइंड ऑफ बुक्स बिकॉज ऑफ हिज वर्क, मतलब ये रिसर्च वर्क। हम्म, तो उसमें ये बहुत एक्सप्लेन्ड है, मतलब एक थ्रेड पे थ्रेड खोल के जैसे अब आप पढ़ना चाहोगे तो फिर देन यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। But ultimately, one should understand that this is the consciousness expressed in various situations, usages, etc. नहीं तो कई बार क्या होता है, I remember my husband when he didn't know every person who he was asking, मतलब he would meet every learned devotee and ask this question: what is the difference between the mind, intelligence, and चित्त and अंतःकरण, क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन लेके माय हस्बैंड वेंट टू, ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम रशियन महाराज, कौन से, भक्ति विज्ञान महाराज। भक्ति विज्ञान महाराज इज अ साइंटिस्ट आल्सो एंड वेरी लर्नेड पर्सन। So he asked this question from him. He asked this question from Arshamurti Mataji. He asked, कई लोगों से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा प्रभु जी ने। So in fact, when he asked this question from Arshamurti Mataji, she looked at him and did like this. बोली, बाबा तू क्या कर रहा है? What are you learning that you have this question and this is bothering you so much?
So anyway, she answered the question, but then she was like, "Yeah, get over these things." So, but for his PhD, he needs to understand these things in detail. But for us as devotees, honestly, this much is sufficient to understand. है ना? Thank you. Okay. तो अब आपने सुना होगा कि एक क्वेश्चन और जी। यस यस यहाँ पे जो लिखा है टोटल मटेरियल एनर्जी, व्हाट डज दिस रेफर टू? कहाँ पर? हाँ जी। First line. पर्पट में But जी। the ingredients of matter are counted as 23. The total, हाँ, ये टोटल मटेरियल एनर्जी जो होती है ये महत्तत्व होता है, Matter. ओके, फॉल्स ईगो अहंकार हो गया, अहंकार होता है। एंड यहाँ पे एंड में माइंड लिखा है, वो माइंड मन वो को मन काउंट किया, मन 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 तो बुद्धि कहाँ गई इसमें? इसमें बुद्धि काउंट की है नहीं की है? ओके बुद्धि काउंट नहीं की है ना? जी, वो इसीलिए तो मटेरियल 23 एनर्जी हो आ रहे गया हैं, वहां पे। क्योंकि उन्होंने महत्तत्व को डाल दिया यहाँ पे, राइट? तो उन्होंने बुद्धि इसमें ली नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे ना, ये 23 एलिमेंट्स, एक्चुअल में तो 24 एलिमेंट्स से बुद्धि डाल दोगे तो, राइट? या महत्व, अगर महत्व भी लेकर है, हाँ, महातत्व ले रहे हैं तो फिर तो बुद्धि किसी एक को तो कम किया हुआ है, तो इसमें से बुद्धि की हुई है। अच्छा, ऐसे क्यों किया हुआ है? अगेन देन अगेन वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज सो, कि एक तो बात, जब महातत्व आ ही गया तो उसमें बाकी सब अपने आप हैं ही अनएजिटेटेड फॉर्म में, और माइंड के साथ ही कई बार हम उसको भी काउंट कर लेते हैं। सो आप देखेंगे 11th कैंटो में उद्धव जी ये क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि प्रभु, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से अंत समय का जब कॉन्वर्सेशन है उसमें पूछ रहे हैं, बताओ भगवान अप्रकट होने वाले हैं, तभी भी ये 24 एलिमेंट्स का गुत्थी नहीं खुल खत्म होती। भगवान से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, कई लोग बोलते हैं 8 हैं, कई लोग बोलते हैं 11 हैं, कई लोग बोलते हैं 24 हैं, और कई लोग बोलते बोला हैं 16 भी बोला है। हाँ 16 भी बोलते हैं, और कई लोग बोलते हैं इससे भी ऊपर का एक डिजिट बताते हैं जो मुझे याद नहीं है। So, 25. हाँ, नहीं 24 25 तो वो है ही, उससे ऊपर भी एक कुछ, आई थिंक 30 समथिंग, राइट? That I didn't. रिमेम्बर एग्जैक्टली, आप देख लीजिएगा, वो 11th कैंटो में ये कॉन्वर्सेशन है कृष्णा और उद्धव जी के बीच में। सो भगवान बोलते हैं कि अलग अलग, तो सो बोलते हैं कि अल्टीमेटली कितने हैं आप ही बता दो, ठीक है? तो मैंने जब वो श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा, फाइनली समबडी आस्किंग द क्वेश्चन व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क, ये हैं कितने भैया? तो भगवान बोलते हैं कि अलग अलग जो आचार्य हैं, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग नंबर्स दिए हैं, एंड ही सेज ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, बिकॉज सम ऑफ देम आर काउंटिंग, 3 के अंदर ही सबको काउंट कर लिया उन्होंने। जब 16 काउंट कर रहे हैं तो उसी में सब काउंट हो गए। जैसे भगवान खुद भगवत गीता में 8 काउंट किए हैं ना, 7वें अध्याय में, Yeah. राइट? Yeah. 8 काउंट किए हैं 7.4 श्लोक में, ठीक है? और कई लोग क्या होते हैं, ये 8 और 3, ये 8 हैं कौन कौन से? मन बुद्धि अहंकार 3, और 5 पंचभूत, वो मेरे को, हाँ। ठीक है? भूमि रप अनल वायु खमनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 काउंट कर दिए। फिर कई बार सिर्फ 3 काउंट किए हुए, मन बुद्धि अहंकार को काउंट किया हुआ है। फिर उसके बाद ये 24 तो यहाँ हो गए, अब इन्होंने 23 काउंट कर रखे हैं यहाँ पे। तो आप ये मत सोचिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं तो 8 लिखे होते हैं जी, कहीं 23 हैं, कहीं 24 हैं, कहीं 25 लिखे हैं, कहीं 16 लिखे हैं, ये है क्या, कितने हैं? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, भागवतम 11th कैंटो में भगवान खुद ही बता देंगे कि सभी ठीक है, एक में कोई कोई बाकियों को भी काउंट कर लेता है, ठीक है? क्लियर है माँ जी? Did I answer the question? जी जी, धन्यवाद जी, हरे कृष्ण। सो हाँ, एक क्वेश्चन बार बार कई लोगों के मन में आता है कि जी, स्पेशली जो ऐसे उपासक होते हैं ना, कि अलग अलग ग्रंथों में ये भी लिखा है कि माँ काली ही
भुवनेश्वरी है और उनके द्वारा ही सारे भौतिक प्रकृति का निर्माण हुआ है, राइट। और हम भी सुनते हैं ना, ये चीज बहुत सुनने में आती है। ऐसे ही भगवान शिव के बारे में आता है, राइट, दैट सारी सृष्टि जो है भगवान शिव के अंदर ही समाई हुई है, या शिव जो है सृष्टि के हर एक कण कण में है। और फिर हम यहाँ भगवान विष्णु का भी कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान नारायण के बारे में भी हम यही सुन रहे हैं कि वो ही जाके एमालगमेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई बहुत अलग अलग लोग नहीं है जो कि क्रिएशन को बना रहे हैं और संभाल रहे हैं। से एक ही एनर्जी है। भगवान विष्णु बेसिक मटेरियल क्रिएशन क्रिएट कर देते हैं, एंड देन ही डज नॉट डील डायरेक्टली विद इट, he deals it through the agency of महादेव एंड माँ भगवती। तो क्योंकि उनकी एजेंसी से, उनके द्वारा ये डील किया जाता है, इसीलिए अपेरेंटली क्या है, अपेरेंटली या देखा जाए कि ज्यादा एक्टिव फॉर्म में गौरी शंकर, भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा ही यहाँ पे टेक केयर होता है मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। इसलिए उनको जगत पिता जगत माता बोला जाता है, और उसी रूप में ही उनको समझना भी चाहिए। हाँ, और हम भागवत में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार, जैसे रुद्र गीत में भी देख रहे हैं कि वो स्वयं बोल रहे हैं कि आप ही रुद्र हैं। बहुत जगह पर हम देखेंगे भागवत में कि अभेद भी बताया जाएगा, भागवत में भी अभेद बताया जाएगा कि देन ब्रह्म संहिता में भी हम देखते हैं कि डिफरेंस है भी, डिफरेंस नहीं भी है ना, भगवान विष्णु और भगवान शिव में। तो इसीलिए कभी ऐसे कंफ्यूजन्स में पढ़ना, एंड देन समटाइम्स आई सी डिवोटीज देन डूइंग दिस फालतू का डिबेट, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जस्ट डोंट डू दैट काइंड ऑफ डिबेट, बिकॉज दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल फॉर आवर डिवोशनल सर्विस। Yeah. अगर हम अल्टीमेटली समझ चुके हैं, अगर हम वास्तव में हम भागवत पढ़ रहे हैं, तो हमारे ये फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि होते हुए भी भेद भेद नहीं है, इसीलिए दोनों ही पूजनीय और दोनों ही भगवत सत्ता है। और जब बोला जाता है कि ये देवी के द्वारा ही सब कुछ व्याप है, देवी का ही स्वरूप है ये जगत, और देवी ही हर यू नो माँ भगवती के लिए बोला जाता है, तो वो भी कोई यहाँ पे स्वयं भागवत के अंदर हम ये श्लोक सामने खुला हुआ है, थर्ड कैंटो 6th चैप्टर Hallelujah. क्लियरली, कि हाउ द सुप्रीम लॉर्ड भगवान नारायण कैसे कर रहे हैं ये चीज, विद गॉडेस काली इज एंटरिंग, व्हाई, बिकॉज हिज एक्सटर्नल एनर्जी इज दिस। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होगा, एवरीथिंग इज थ्रू द एजेंसी ऑफ इंटरनल पोटेंसी, बिल्कुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये भौतिक जगत उसका बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है। अब यहाँ भगवान स्वयं क्यों नहीं कर रहे, तो भगवान स्वयं ही कर रहे हैं, मगर उनकी एनर्जीज के अपने अपने स्वरूप हैं। इसीलिए जब जहां भी हम देखते हैं माँ भगवती का जैसे आता है, तो हम जगह जगह पढ़ते हैं कि विष्णु की माया शक्ति के रूप में उनको आता है ना, नमस्तेस्तु, क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है, अम, विष्णु माया ये शक्ति था, नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु, हाउ डू दे से, दिस प्रणाम मंत्र ऑफ देवी दुर्गा है ना एक, अम, मैं तो दैवी है गुण में ही गाती हूँ माता जी, जहाँ पे तो मुझे दूसरा कोई आता ही नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, माँ भगवती का प्रणाम मंत्र है। आप देखेंगे जहां जहां भी लिखा होगा ना, तो माँ दुर्गा के बारे में लिखा होगा कि आप नारायणी हैं, आप भगवान विष्णु की माया शक्ति हैं, आप भगवान विष्णु की ऐसे शक्ति हैं, हमेशा इसी रूप में ही उनके जो बड़े फेमस जो उनके प्रणाम मंत्र हैं देवी भगवती के, उनमें ऐसे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। इसीलिए अगर किसी ग्रंथों में ये लिखा हो कि जी, कोई ऐसे भी ग्रंथ है ना, जैसे वैसे तो देवी भागवत जो है उसके अंदर ये सब स्पेसिफिकली मेंशन है कि देवी ही सब कुछ है और एवरीबडी इज उनके अधीन है हर कोई। तो क्यों, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे शी इज बीन द सुप्रिटेंडेंट, शी इज द रियल केयर टेकर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, तो इसीलिए उनकी उपाधि से ये बात सही भी है, और उपासक उनके जो है उसी रूप में उनको मानते और पूजते भी हैं। तो ठीक है, अल्टीमेटली जब देवी के उपासक जो हैं वो इस लेवल पर नहीं होते हैं कि देन दे कैन सी द
फर्दर हैंड ऑफ द लॉर्ड। हालांकि जब वो उनके प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो वो भी जानते हैं कि भगवान विष्णु की माया शक्ति है, बोलते भी हैं, हर देवी का उपासक ये जानता है। बट देन दे विल नॉट, because they have their shraddha in her, they will not recognize or they will not let's say term then Lord Vishnu is superior to her। एक्चुअली दे आर देयर ईस्ट ना माता जी, अपने ईस्ट मान ली तो इसलिए फिर और हाँ, आगे देखिए। क्योंकि उन्होंने अपना इष्ट उनको मान लिया। जी। ठीक है, तो अब they have good knowledge but their knowledge is not complete, so we'll not say that what they're saying is wrong, but what they're saying is incomplete। Give me a second please, I think which is sure है। सॉरी। सो इसीलिए कभी भी ऐसे जो अगर विवेकी वैष्णव होते हैं वो इन सब आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते ऐसे लोगों के साथ, कि नहीं नहीं कहीं हम जब शुरू शुरू में जैसे हम लोग भी बहुत करते थे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते थे, ये बड़ा है वो बड़ा है। तो ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इंटेलिजेंस इज ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद द मोड्स। दे हैव, इतनी उनकी अवस्था यहाँ तक पहुंची, उनकी पात्रता वहां तक है, फिर धीरे धीरे वहीं से ही पात्रता और आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और कई ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी पात्रता वहीं पर ही रुके, उनकी वहीं पर ही श्रद्धा बनी रहे, तो क्या होगा, यान्ति देवव्रता देवन पितृ यान्ति पितृव्रता, उसी लॉजिक से क्या होगा, जो जिसकी उपासना करते हैं वहीं चला जाएगा। अच्छा, देवी भगवती कहाँ रहती हैं? क्या कोई देवी की उपासना करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये बताइए। नो। नहीं माता जी, वो तो मटेरियल वर्ल्ड में है ना देवी धाम। कैलाश अच्छा, कहाँ आपको ब्रह्म संहिता का वो याद है चार्ट, याद है? हाँ। कौन से यूनिवर्स है नीचे, यूनिवर्स के बाद ब्रह्म ज्योति, राइट? माता जी क्लाउड के जैसा बना था और वहां पे कैलाश में शिव एंड नहीं पार्वती याद थे। है आपको? अच्छा, आई जस्ट वांट somebody who can describe me that ब्रह्म संहिता वाला चार्ट, or should I just bring it, just let me open that? This is a very important question, I just want to address this। माता जी मैं आज ही देख रहा था भाई साहब, ये चार्ट ना अभी मेरे पास स्क्रीन में खुला हुआ है। खुला अगर हुआ आप है? तो आप या कैन कर यू देता शेयर, कैन यू शेयर? हम्म, प्रभु थोड़ा छोटा करना होगा। हम्म, तो देखिए ये वन यूनिवर्स है, वेरी गुड प्रभु जी, इतना छोड़ दीजिए एक बार। वन यूनिवर्स है, वन यूनिवर्स के बाद ये यूनिवर्सेस हैं सारे जो ग्रीन में है। हम्म, ठीक है, इसके अंदर भी देवी का, देवी है यहाँ पे, भगवती का यहाँ पे स्वरूप दिखाया गया है, वन यूनिवर्स दिखाया है। उसके बाद ये फिर बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, उसके बाद ये जो है ब्रह्म ज्योति है, राइट? ब्रह्म ज्योति के ऊपर क्या है? कैलाश धाम है ना माता जी। थोड़ा सा बड़ा करेगा प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश। कैलाश में कौन रहता है? शिव। सदाशिव। पार्वती, सदाशिव। राइट? शिव। सदाशिव नहीं, सदाशिव का माता जी, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सदाशिव? Sadashiv is the, he's in white, he's same as या। Shiv। What हाँ। happens is that just like Lord Vishnu, जैसे भगवान कारुण्यदक्षाय विष्णु जो हैं वो सब में जा रहे हैं ना, हर यूनिवर्स में, हम्म, एज गर्भोदक्षाय विष्णु, हम्म, राइट? हम्म, सिमिलरली ये सदाशिव जो है, जो यहाँ कैलाश में रहते हैं, ये जो हम्म, कैलाश है इसमें सदाशिव रहते हैं जो कि वाइट कलर, वाइट। हाँ। हम्म, एंड ही goes in every, he expands himself in every ओ। universe as Shiva, which who we ओके। know, जो उस पृथ्वी के, जैसे इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड के जो शिव जी हैं वो यहाँ रहते हैं कैलाश पर।
यहाँ भी वही कैलाश मैनिफेस्ट होता है। ओके, जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना यहाँ वृंदावन मैनिफेस्ट होता है, इन द सेम वे। मतलब जो ब्रह्मा जी के क्रोध से आए थे वो वाले, प्रकट, वो तो प्रकट होने की लीला है। वही शिव है ना माता जी, रुद्र। हाँ, यस यस यस। ठीक है। आप मुझे बताइए कि कोई सदाशिव को पूज रहा हो या देवी को पूज रहा हो और उसका ट्रू डिवोशन हो, विल ही गेट मुक्ति और नॉट? नाउ यू टेल मी दिस। शिव जी को विष्णु जी, विष्णु जी ने दिया है ना माता जी, कि वो। अरे डोंट, एक मिनट, बस इस चार्ट को देख के हाँ ना बोलो भाई। माता जी से तो लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति तो करेक्ट। वो तो ब्रह्म ज्योति में ही है। कुछ नहीं है ना तो वो। ब्रह्म ज्योति में ही तो है, दैट्स व्हाट द होल थिंग इज। वंस यू दे क्रॉस ऑलरेडी, ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति को क्रॉस कर गया या ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच गया, वो मुक्त है। यस, वो तो है ना माता समझे जी आप वो। बात? इसीलिए इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इतने रिजिड नहीं होना चाहिए। अ डिवोटी शुडंट बी रिजिड, बट देन व्हाट वी हैव। फिर अब क्वेश्चन आता है कि जी फिर माता जी, मगर हमें जो बताया गया है कि ओनली डिवोटीज ऑफ कृष्णा और विष्णु कैन गेट लिबरेशन, उसका क्या मतलब है? ऐसा पढ़ा है आपने? या सो हम किस में पढ़ रहे हैं? हम अपने इस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं कि भगवान विष्णु जो है मुक्ति, और स्वयं शिव जी बोल रहे हैं कि किसको? देवी को, कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु अतएव न संशया। इसमें कोई संशय नहीं है कि मुक्ति प्रदाता केवल भगवान विष्णु। लेकिन माता जी ये भी तो कहते हैं कि वो यदि आप माता पार्वती का कर रहे हैं तो उनके थ्रू कृष्ण जी ही कर रहे हैं, या कृष्ण जी ही देने वाले हैं ना। हाँ, सो बात ये है कि भगवान के एजेंट्स, क्योंकि वो कोई, ये भगवतीय सत्ताएं हैं, ये एक्सटर्नल एनर्जी, शी इज दुर्गा, बट वन ऑफ हर नेम्स इज दैट द वन हु टेक्स वन अवे फ्रॉम द दुर्ग। अगर आप दुर्गा का शब्द का अर्थ पढ़ेंगे तो ये भी एक अर्थ है, जो इस दुर्ग से बाहर ले जाएं। तो वो कैसे ले जाएंगी? है तो भगवान विष्णु के सेंशन से ही होगा सब कुछ अल्टीमेटली। या हम देखें कि काशी में भगवान राम के नाम से महादेव मुक्ति प्रदान कर देते हैं, राइट? जी। कि अगर कोई शिव भक्त, किसका था? राम का भक्त नहीं था, काशी में तो राम भक्त नहीं जाएगा ना, शिव वहां भक्त। तो कौन बैठेगा? शिव भक्त हम्म। बैठेगा। और वो शिव की आराधना करेगा, और वो अपनी आराधना में अगर उसने अच्छे से की और वो मुक्ति का अभिलाषी है, तो वहां पे क्या होगा? महादेव स्वयं उसके कान में जाकर राम नाम देकर उसे मुक्त कर देंगे। आप समझे बात? अल्टीमेटली नहीं, भगवान के थ्रू ही हो रही है मुक्ति, जी। श्री हरि के थ्रू मुक्ति हो रही है, बट दैट डजंट मीन दैट दीज ग्रेट पर्सनालिटीज कैन नॉट गिव मुक्ति, और दैट देयर दिस डिवोटीज विल नॉट गेट मुक्ति। तो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली इट्स वन भगवतीय सत्ता। अब तो फिर उनकी एजेंसी को पूजने में क्या दिक्कत है? हाँ, उनकी एजेंसी को पूछने में सिर्फ ये दिक्कत है कि इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। और कंप्लीट ट्रूथ जानने के बाद भी करें तो? हाँ, तब तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा। अगर कोई रिस्पेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी नॉर्मल सनातन धर्म मंदिर में जाते, तो सभी होते हैं ना देवी देवता। अब हम जाके मान लीजिए आज नवरात्र है और हम गए हैं, हमने कर दी पूजा, तो अब हम इसको गलत नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है, हम तो इस भावना से करेंगे कि ये हमारे भगवान श्री हरि की बहन के रूप में करेंगे, राइट? या उनकी ही एनर्जी के रूप में करेंगे, उन्हीं की शक्ति के रूप में करेंगे। तो हम, हमारी भाव, अब ये सब कुछ चेतना का खेल है। अगर व्यक्ति की चेतना सही है, उसका भावना सही है, उसका कॉन्सेप्ट सही है, जिस जिस कंसेप्शन से वो कर रहा है,
तब उसको वो अपराध नहीं लगेगा कि उसने देवी देवता पूज दिए। मगर अगर वो इस भावना से कर रहा है कि ओ वो नहीं, माँ भगवती आप ही मेरा सब कुछ कल्याण कर सकती हो, आप ही सर्वस्व हो, आप ही सर्वोपरि हो, आप ही भगवान हो मेरी, तब तो फिर गया। फिर आपको वो ऑफेंस लग जाएगा, फिर आप अपनी वैष्णवता से नीचे उतर जाएंगे, फिर आपको दूसरा नाम अपराध। या समझ गए माता जी, मैं बात? अपना एक बेवकूफी बताती हूँ अभी तक जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये क्या सोचती, बिकॉज आई एम फ्रॉम वाराणसी, तो वहाँ पे एक आश्रम है। तो जो हम्म। शिव भक्त है ना, वो वहाँ आते हैं कि जब शरीर छोड़ेंगे, 15 दिन रहते हैं, मतलब कि वहाँ पे रहते हैं, और फिर शरीर छोड़ते हैं, तो शिव जो है उनके कान में राम नाम मंत्र देंगे। तो अभी तक मैं ये समझती थी कि इसके बाद वो बंदा जो है भक्ति में आएगा, बिकॉज शिव भगवान ने उसको भक्ति का बीज दे दिया। सो फार आई वाज टू दिस अंडरस्टैंडिंग। हाँ, okay, okay. नहीं, मगर ये बहुत ही क्लियर है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और सात सप्तपुरियों में से काशी एक पुरी है जिसमें मुक्ति के लिए प्रावधान ये है, राम नाम जो भगवान शिव ही देते हैं, तो सीधा उसकी मुक्ति होती है। अच्छा, वो मुक्ति होके वहां कहाँ जाएगा वो? अब वो सिर्फ यहीं तक जा सकता है, कैलाश, ऊपर नहीं जा सकता। ही कैनॉट गो टू वैकुंठ unless of course he gets the blessing of Lord Shiva, not that he is not free to, क्योंकि once you are मुक्त मतलब आप फ्री हो कहीं भी ट्रेवल करने के लिए। ये मुक्ति का एक अनदर वो है पैरामीटर। कि जब कोई जीवात्मा मुक्त होती है तो ऐसा नहीं है कि वो फिर वो ऊपर नीचे, मतलब कि आप तो नारायण लोक में रहते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम यहाँ पे हो, तुम वहां नहीं जा सकते, ये हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए। बट बेसिकली द पॉइंट इज ही विल नॉट वांट टू गो। या तो कैलाश में जाकर के इफ विल सी कि भाई उनके इष्ट क्या कर रहे हैं, जिनको पूज रहे हैं, तो फिर वो भी भक्ति में लग जाएगा, तो देन हाँ, वैकुंठ जाएगा। नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी कि वो अब वो देखेगा कि जो भगवान शिव जो राम नाम कर रहे हैं और तो मैं भी राम नाम करूं, मे और मे नॉट, नो, उसकी इफ ही डज, देन ही विल आल्सो गो टू वैकुंठ, है ना माता जी? सी इसमें ना माता जी, यही मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए। द पॉइंट इज दैट दिस पर्सन वुड नॉट वांट टू गो एनीवेयर, नॉट दैट ही हाँ, कैन नॉट गो, ही या इज बिकॉज वो, लिबरेटेड। यस। लिबरेटेड का मतलब क्या है? ये मुक्त आत्मा है, वो हमारी तरह बंधन में नहीं कि हम यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते। ही कैन गो एनीवेयर, ही मे नॉट वांट टू गो। माता जी, जो लिबरेटेड सोल्स हैं, मुक्त आत्मा है, जैसे हम्म। मोक्ष जिनको हम बोलते हैं, मिल गया, तो वो गोलक धाम भी जा सकते हैं अपनी, अगर उनका मान लो थियोरेटिकली उनका मन करे तो। Yes, theoretically, yes, they can go. But they will not stay there. They will have darshan of the Lord, come back. आप बहुत सारे अब कुछ आप पुराणों में ऐसी कथाएं पढ़ेंगे, कई पुराणों में ऐसी। अब ये आई थिंक दिस इज वी हैव डिविएटेड फ्रॉम द मेन पर्पस ऑफ द श्लोका, सो आई विल नॉट गो वेरी डीप इनटू इट, क्योंकि कई लोग ना इसको सुन के कंफ्यूज और हो जाएंगे कि आज तक तो हमें इस्कॉन ने बताया था ये और अब माता जी कुछ और बता रही है। ऐसा तो नहीं आपके मन में भावना आ रही है? अगर ऐसे माता जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर बता दो, हम आपको बता दो। नहीं, देन वी विल नॉट अपलोड दिस ना ओनली। समझ आप, अगर पहले आप मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज हैंड्स। माता तो जी, मेरी तो क्लैरिटी हो गई है, सदाशिव वाला मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, तो अभी अभी मुझे क्लियर हो गया। कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रही है सुन के? माता जी कंफ्यूजन नहीं हो रहा मेरे को, एक मेरी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। पहले मैं सोचता था कि जो मोक्ष में लोग हैं, जो लिबरेट हो गए हैं, वो भगवान गोलक धाम नहीं जा सकते। आज मुझे आपने बताया कि वो जा जो सकते ज्ञानी है वो नहीं जा सकते प्रभु जी, जो यहाँ सायुज्य मुक्ति में आ रहे हैं ना, देखो यहाँ लिखा भी है, ज्ञान योगीज अटेन दिस, हैं। यस। ब्रह्मानंद, हाँ जी। ठीक है, ये नहीं जा सकते। दे कांट गो बिकॉज दे हैव नो लव फॉर द लॉर्ड, दे डोंट बिलीव इन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हाँ, मतलब इन्हीं की बात कर रहे थे जो लोग मोक्ष। ये वो वाला मोक्ष भी तो 5 टाइप के है ना प्रभु जी, ओके ओके ओके। मोक्ष भी तो 5 टाइप के हैं। जो फॉर्म में नहीं बिलीव करते वो फॉर्म से आगे, वो फॉर्म की तरफ नहीं जा सकते, दे कैन नॉट, दे हैव टू कम बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड मतलब इवेंचुअली। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जो शिव भगवान है, हाँ। क्या ये किसी भी प्राणी को, जीव को गोलक धाम पहुंचा सकते हैं? यस, ओके। 100% ही कैन।
तो कोई भगवान की ऐसी पूजा करे, भगवान हम आप ही सर्वस्व हैं, आप हमको गोलक धाम पहुंचा दो, हम। नहीं, अब यहाँ आप गड़बड़ हो गए। आपने, ये ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई वैष्णव है, हम में से कोई, ठीक है, और हम अपना हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और भगवान शिव से भी, क्योंकि वो वैष्णव आचार्य हैं, सबसे परम वैष्णव आचार्य हैं, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे जो है, आप अहंकार जब तक मेरा क्षीण नहीं होगा तब तक मैं भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। तो आप मुझ पे कृपा करिए कि मैं गोलोक जाने के लायक हो जाऊं और आप मुझे पहुंचा दीजिए। इस भावना से वो उनकी सेवा पूजा करे, वो वैष्णव, while chanting his own Krishna mantras. ओके। Then, by the blessings of Mahadev, this can happen 100%. जी माता जी, थैंक यू। Just like, मान लीजिए, क्या हमारे गुरु महाराज हमें पहुंचा सकते हैं गोलोक? Of course, the answer is yes. क्या प्रभुपाद जी पहुंचा सकते हैं हमें गोलोक? Of course, the answer is yes. Why? हाँ, Because they वैष्णव आचार्य। तो जो परम वैष्णव आचार्य के, वो नहीं पहुंचा पाएंगे। लॉजिक माता जी। ठीक है माता जी। सो लाइक दिस, बट वी, अब कोई सोचिए कि कोई है तो शिव भक्त और वो बोले कि हे प्रभु, और वो शिव जी की उपासना करता है, शिव मंत्र ही जाप करता है, और वहां जाके वो बोलेगा ही नहीं कि मुझे गोलोक जाना है। और अगर उसे गोलोक जाना हो, इफ ही वांट्स टू गो एंड विजिट, हैव दर्शन, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ महादेव। मतलब कि उनको एज अ मीडिया यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट, आई थिंक, द राइट वे टू पुट इट, माता जी। माता जी, मैंने इस्कॉन में देखा है काफी सारे शिव भक्त हुआ करते थे पहले। वो भी है, महादेव जो है कि भक्ति करते करते महादेव इधर पे ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई आप प्रेम मार्ग में चलो, क्योंकि ज्यादातर जो डिवोटीज शिव जी के होते हैं वो ज्ञान में ज्यादा होते हैं या तंत्र में ज्यादा होते हैं, प्रेम में भी होते हैं, ऑफ कोर्स प्रेम में भी होते हैं, मगर उस तरीके का प्रेम नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पर होता है। मतलब दे लव महादेव, प्रेमी भक्त महादेव के भी होते हैं, मगर वो वैसे वाला प्रेम नहीं करेंगे जैसे हमारा कृष्ण के साथ जो ये सखा भाव और कांता भाव, ये सब पॉसिबल नहीं है उनके साथ, महादेव के साथ। महादेव के साथ कांता भाव में सिर्फ देवी भगवती है, और फ्रेंडली भी जो है, उनके उनके फ्रेंड कौन है महादेव के? सिर्फ भगवान विष्णु है, राइट, एंड नंदी जी हैं, या इस टाइप से जो उनके ही अवतार हैं, महादेव के ही अवतार हैं नंदी जी भी, राइट। सो या उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, बहुत फॉर्मल फ्रेंडशिप है उनके साथ, अगर आप शिव उपासना में देखेंगे तो। सो नॉट एग्जैक्टली सेम जैसे हमारा है, बट समवट सिमिलर। मतलब वो हमारी मदद तो कर सकते हैं पहुंचाने। हाँ, ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, ठीक है, हमारे और भाग बहुत वैष्णव आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, षट गोस्वामी प्रभुगण से हम प्रार्थना कर सकते हैं, पंच तत्व में से कोई भी पहुंचा सकता है, ठीक है। फिर महादेव और माँ भगवती भी हैं, वो भी करवा सकते हैं। और हनुमान जी से कोई वो करे, प्रार्थना करे, तो राम जी के लोग, वैसे भी राम हनुमान जी की भक्ति करके अल्टीमेटली क्या मिलता है? तो आके जाएंगे ना। वहीं जाते हैं, ठीक है। सो आप समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, अगर आप सब बातों की एक बात बोलेंगे ना, तो भगवदीय सत्ता एक है, उसका जो स्वरूप है वो इस रूप में, इस स्वरूप में प्रकट है। तो हाँ, मैं ये भी बताई थी कि कई ग्रंथों में, कई जो पुराण हैं उनमें आप देखेंगे कि एक बार गणेश जी जो हैं वो किसको लेके जाते हैं? भैरव जी को लेके जाते हैं, आई थिंक गोलोक जाते हैं, परशुराम जी को लेके जाते हैं, परशुराम जी को गोलोक लेके जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी, ऑल्दो इज विष्णु अवतार ओनली, इज द डिसाइपल ऑफ शिव जी, ठीक है। तो अब वो जाते हैं, अपना पर्पस करते हैं, वापस आ जाते हैं। सो नाउ कैन, व्हाट कैन यू से कि क्या गणेश जी वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ऑफ कोर्स ही कैन गो। देन देयर आर सम पास टाइम्स इन जिसमें भगवान विष्णु जो हैं वो किसको लेके जाते हैं? शायद इंद्रदेव को लेके जाते हैं, नाम फॉरगेटिंग, क्योंकि बहुत अब ये रीड करते ना, वो याद नहीं आता कि कहाँ से क्या पढ़ा था। मगर ऐसी लीलाएं हैं, बट दे डोंट स्टे देयर,
They have darshan of the Lord and come back. They can't stay there. They can't serve. अच्छा, मेन बात ये नहीं है कि आप वहां पहुंच गए. मेन बात ये है कि वहां पहुंच के आप क्या कर रहे हो. क्या आपको प्रवेश मिल सकता है, मगर आपको वहां जाके भगवान से इंटरेक्शन नहीं मिल सकती. एंड अ लॉट ऑफ एंड मोस्ट ऑफ देम, जहां भी ये आता है कि तो मोस्ट ऑफ देम दे कैन नॉट हैव दर्शन ऑफ राधा रानी. दे गो टू कृष्णा बिकॉज इज अ सुप्रीम अथॉरिटी अबव एवरीवन, है ना. जी। ये आई थिंक ये एकादशी जैसे प्रकट हुई थी एकादशी देवी, तो उस वाली भी कथा में है कि जब एकादशी देवी प्रकट होती हैं और वो भगवान विष्णु से बोलती हैं कि मेरा स्थान बताइए इत्यादि इत्यादि, है ना. तो तो एकादश दिन उन्होंने हाँ, तो दिया था। एकादशी देवी को लेकर भगवान विष्णु गोलोक जाते हैं. ऐसा आता है ना डिस्क्रिप्शन में. यू रिमेम्बर दैट पास्ट टाइम. हाँ, तो लेकिन ये है कि एकादशी का उत्पन्न है, एकादशी तो का। भगवान जो है उनको बोलते हैं कि मैं आपको नॉट एकादशी, सॉरी, मल मास की जो देवी होती है, जो ओके। अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मंथ, उसका ये कथा है कि पुरुषोत्तम मंथ जब आता है तो वो उस पुरुषोत्तम मंथ की जो देवी होती है, शी सेज कि हर किसी ने मुझे त्याग दिया है मल मास कह के, ब्राह्मणों ने मेरा तिरस्कार कर दिया, कोई शुभ कर्म मेरे इसमें हो नहीं रहा है, तो मैं अब क्या क्या करूं, मेरा अस्तित्व किस लिए. तो वो बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता. तो भगवान विष्णु जो है उनको लेकर, मलमास की देवी को लेकर, मलमास जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसको लेकर उनको लेकर जाते हैं गोलोक में. और भगवान श्री हरि कृष्ण के पास जाके वो रोने लग जाते हैं. तो कृष्ण बोलते हैं नो 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 नो, प्लीज डोंट क्राई, आई विल एक्सेप्ट यू, और मेरे नाम से तुम्हारा नाम, अब कोई मलमास नहीं बोलेगा, अब इसको पुरुषोत्तम महीना बोला जाएगा, और इसकी ये महिमा होएगी. जब पुरुषोत्तम मास आता है तो उसकी कथा में यही आता है. राइट. सो अब क्या है कि अब वो देवी है तो वो क्या है, एक महीने की देवी तो है, अधिष्ठात्री. शी इज लाइक अ डेमी गॉड ना, यू कैन से. राइट. So now she is accepted by the Lord and she gets a upliftment in her status. But then she goes there, official, and then comes back because ultimate authority कौन है, source of all सभी कारणों के कारण भगवान श्री हरि और उनके भी कारण श्री कृष्ण. Okay? मतलब ये भी भैरव का भी नाम आया था, जरा वो क्लैरिटी कर दो, नहीं भैरव नहीं है। नहीं, वो तो मैं बोल रही थी कि किसी पास टाइम में भैरव जी जाते हैं गोलोक. नाउ आई जस्ट डोंट फॉरगेट, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर कौन सी लीला थी, मैंने कहीं तो पढ़ा था, कोई लीला पढ़ी थी ऐसे. देन एनीवेज द पॉइंट इज, ऑफ कोर्स, अगर क्वेश्चन वैसे पूछा जाए कि क्या भैरव बाबा जा सकते हैं गोलोक, ऑफ कोर्स ही कैन गो, ही इज लॉर्ड शिवा ओनली. तो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप कंपार्टमेंटलाइज मत, थोड़ा सा खुल के सोचा करिए. मतलब जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि आपको सिर्फ श्री कृष्ण की उपासना करनी है. श्री कृष्ण के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, मगर भगवान के अलग अलग स्वरूपों में भी श्याम सुंदर फॉर्म इज दी, जो गोलोक में भगवान की श्रीमती राधा रानी के साथ, है ना, जो हम युगल उपासना करते हैं, ये सर्वोपरि है. ये बात बिल्कुल सही, 100% सही है, और यही कंप्लीट सत्य है. मगर इसके साथ साथ में और कुछ और भी सत्य, पार्शियल सत्य भी तो है ना. पार्शियल सत्य क्या है कि अगर कोई, जैसे आज हमने डिस्कस किया, शिव उपासना में है तो, या कोई आज हम देख रहे हैं कि ये जो श्लोक था जिसमें मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि 23 एलिमेंट्स में भगवान जो है वो काली के साथ, देवी काली के साथ जो है प्रवेश करते हैं. और ये देवी काली हैं जो कि हर चीज को फिर अमेलगेमेट कर देती हैं, हर चीज को जैसे हमने अमेलगमेशन बताया कि कंबाइन कर देते हैं इन 23 एलिमेंट्स को, उनकी ये एनर्जी से ये कंबाइन हो जाते हैं. तो किसकी एनर्जी है, शक्तिमान कौन है, श्री हरि है. तो ये, अब अगर कोई सिर्फ उसका पार्शियल ट्रुथ बोलता है कि देवी ही जो है ये पूरा विश्व बनी हुई है, तो ये बात पार्शियली सही हुई, क्योंकि देवी 23 एलिमेंट्स में प्रकृति के विद्यमान है, यानी कि हर कण में देवी भी विद्यमान है. तो ये बात सही हुई नहीं हुई, बट इट इज पार्शियल ट्रुथ. ठीक है. इसीलिए कोई, इसीलिए वैष्णव जन जो है
जो अल्टीमेटली सब बात का निचोड़ जानते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने हर जगह लिखा कि देवताओं की उपासना मत करिए। क्यों? क्योंकि भगवान के विश्व रूप के ही वो पार्ट है। पार्शियल ट्रुथ पे मत रहिए, फुल स्टोरी समझ जाइए। जी। दैट्स द कॉन्सेप्ट विच प्रभुपाद हैज। अच्छा, हर किसी को, अब हम तो सब क्या है, हम लोगों को शिव जी पता है, विष्णु सब पता है ना, सारे डेमिगॉड से पता है। प्रभुपाद जी का ऑडियंस कौन था पहले ये बताओ? वो तो निरा ही कंफ्यूज हो जाता। उनको तो अच्छा ही कुछ ना पता था। राइट? इट्स गुड ना कि प्रभुपाद जी ने वहां नहीं बताया, तो उनको तो वो पता नहीं क्या, उनको कैसे समझ में आता है गणेश जी और ये भी, इनको शिव पहले कि गॉड इज अ ब्लू पर्सन विद अ पीकॉक फेदर एंड अ फ्लूट इन द हैंड। यही कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है उनके लिए तो, टू अंडरस्टैंड। नाउ ऑन द टॉप ही टेल कि अरे वो उनका शिव जी भी है विद स्नेक ऑन द नेक एंड अ त्रिशूल एंड अ भस्म एंड जटा, और गंगा जी ऑन द हेड। फिर उनकी वाइफ भी हैं। फिर एक और जो है, मतलब माँ भगवती का भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन हो जाए। फिर गणपति जो अगेन जो है ब्रह्म तत्व ही है। ठीक है, तो अब ये इतने सारे स्वरूप बता दिए जाएं तो बस फिर हो गया कुंडाधार। और अब ये हमें भी पता चल जाए ना, तो हम में से भी बहुत सारे ऐसे बेवकूफ होंगे जो बोलेंगे अरे तो फिर सब सेम ही है, तो फिर ठीक है किसी की भी कर लो। फिर हमने नवरात्रे क्यों छोड़ दिए, फिर हमने ये क्यों छोड़ दिया, या मैं तो गणपति की उपासना करता था वो क्यों छोड़ दिया, उनको भी शुरू कर देता हूँ। सो अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल प्रिवेल। सो इन ऑर्डर टू, क्योंकि हर कोई उस लेवल पे भी नहीं है और ना ही कोई क्लैरिटी देने वाले भी लोग नहीं है, तो इसीलिए सब चीजों का सामंजस्य बिठा के जब हर चीज को खुले दिमाग से समझ लिया जाता है, तब इंसान फिर भागवत के इस कंक्लूजन पर आता है कि यस, ईश्वर, या ब्रह्म संहिता का जो कंक्लूजन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदित गोविंद सर्व कारण कारणम, कि इन द अल्टीमेट सेंस cause of all causes is Krishna. And that's why we worship him as a supreme personality of Godhead, not as supreme God, because there are many gods. That's why this word has been very specifically chosen. Godhead. Godhead बहुत सारे हैं मगर उसमें भी सुप्रीम है ना, गॉड्स बहुत सारे हैं मगर गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये वर्ड बोला प्रभुपाद जी ने। सो आई होप आई एम नॉट कंफ्यूज्ड एनीवन, और अगर कंफ्यूजन हो गई है आपको तो आप इस सब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल प्लस डिलीट मार दीजिएगा। नहीं माता जी, कन्फ्यूजन नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है रघु जी, नाउ यू हैव टू पुट डाउन द शेयरिंग एंड देन आई आपको जैसे कभी इनवाइट आते हैं जो नवरात्रों के सोसाइटीज में, और कई बार ऐसे होता है नहीं मना किया जाता, तो जाना चाहिए, जाकर फिर वहाँ क्या मतलब कैसे बैठना चाहिए, सुनना चाहिए उनकी कथा, क्या करना चाहिए? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? सॉरी। सारिका माता जी। सारिका, try to avoid. You know why? Because it depends on person to person. Like if you are a staunch Vaishnav, even if you go, आप वहां पे कथा भी सुन लोगे तभी भी आप ना बेविल्डर नहीं होंगे। मगर आप अपने ऊपर देखो कि क्या मैं उस लेवल पर हूं। अगर आप उस लेवल पर हो तो आप जा सकते हो और कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। मगर अगर आपकी खुद की फिलॉसफी हिली हुई है, या 80% ही है या 50% ही है, तो फिर आप जाओगे आपको लगेगा यार बहुत सही है, हम भी माता की चौकी करवा ही लेते हैं। ठीक है यार, ये मेरी मम्मी भी करती थी, फाइनली मम्मी भी बड़ी खुश हो जाएंगी यार, मम्मी की वो आ रही है बरसी, आई डोंट नो, सॉरी आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, आई डोंट नो अबाउट योर मदर। कोई सोचेगा अरे मेरी मम्मी की बरसी आ रही, मम्मी तो बहुत देवी को पूछती थी, चलो एक बार मैं भी मम्मी की खुशी के लिए करवा लेती हूँ। तो हमारे ना ये जो इंडियन, और अब तो माता जी ने भी बोल दिया है। क्या? हाँ अच्छा। हाँ, और फिर दूसरों को सुनाइए कि माता जी के एक लेक्चर में हमने सुना था कि देवी भगवती जो है वो 23 एलिमेंट्स में सब में विद्यमान है ना, ब्लेम इट ऑन अमृता। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज का लेवल क्या है, आपकी चेतना किस लेवल पे है, क्या आपकी चेतना प्रभावित हो जाएगी
यह नहीं होगी। एंड लेट मी टेल यू, बहुत इजीली प्रभावित हो जाती है हम हिंदू समाज के लोगों की चेतना, वेरी इजीली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हेन यू हैव स्लिप्ड इनटू दैट। फिर उसके अगले बार होगा कि अरे मैं नवरात्रि भी रख ही लेती हूँ यार, एक ही रख लेती हूँ। ठीक है, होगा कि नहीं होगा सारे का, है ना। फिर धीरे धीरे कुछ, फिर धीरे धीरे कुछ। तो अगर आप जा रहे हैं और आप एक्चुअल में, आपके मन में ये भावना है कि ओ कृष्ण, दिस इज योर सिस्टर, and in order to please you, I am just offering some flowers to your sister, like that, because we have relation with Krishna, and our relationship with everybody has to be in relationship with Krishna, otherwise we are lost. इतना ज्ञान पाने के बाद हम 0/0 हो जाएंगे। ठीक है, तो माता इसलिए जी बड़ी मुश्किल से तो भटकन खत्म हुई, अब क्यों दोबारा उस रास्ते जाना। एंड दैट इज ऑल्सो, और ठीक है, कई बार इनवाइट्स आते हैं तो हमें लोगों को मतलब जैसे मान लीजिए कि बहुत ही ये सेम फ्लोर पे रहता है कोई, सामने ही हो रहा है, हमने भी उन्हें कभी बुलाया था अपने कीर्तन में, वो भी आए थे, तो 5 मिनट के लिए प्रणाम करके कुछ बहाना देके वापस आ जाओ। राइट, ऐसे भी हो सकता है ना, मतलब जिसमें आपने ऑनर भी कर दी किसी की रिक्वेस्ट कि आपको जाना ही पड़ गया, आउट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन यू हैव टू गो, वो या रिश्तेदारी में है, जाओ थोड़ी देर कर गुर के वापस आ जाओ, ऑब्लिगेशन पूरी करके। बट डोंट, उसमें रमो मत। अगर रमे तो बस फिर तुम गए, पता नहीं चलेगा कि कब हो जाएगा क्या, बहुत इजीली स्विफ्टली गो। ठीक है, आई होप किसी को कंफ्यूजन ना हो भैया, आई जस्ट नेवर वांटेड टू डिस्कस दिस, बस समहाउ आज श्लोक आ गया तो इसलिए मैंने, अदरवाइज यू नेवर सी मी डिस्कसिंग दिस थिंग, बिकॉज आई नो दैट पहले तो हम ऐसे हिंदू समाज से आते हैं जहाँ पे सभी लोग भगवान होते हैं, सभी भगवान है। फिर हम इस्कॉन में आते हैं जहाँ हमें सब वॉश आउट करके ये बताया जाता है कि ओनली कृष्णा इज गॉड, क्या है, कृष्णा ईश्वर और सब भृत, महाप्रभु की हम वचन पढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से वो अंदर सीप इन होता है, और उसके बाद फिर कोई टीचर इस्कॉन का आके ये बता दे अगर। सो डोंट फील डिविएटेड, आई जस्ट वांटेड टू still I'll say again, only worship Krishna because it's the complete truth. Only worship जो हमें उपासना दी गई है हमारे गुरुजनों के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा जो मंत्र दिया गया है वही हमें मंत्र जप करना है, उसी इष्ट को पूजना है। इवन प्रभुपाद जी की भगवत गीता सिक्स्थ चैप्टर भगवत गीता का लास्ट श्लोक, योगी नाम अपने सर्वेश्याम का आप पर्पट पढ़िए, प्रभुपाद जी ने लिखा है साफ साफ कि इवन श्री हरि, मतलब विष्णु के भी, भगवान श्री कृष्ण के भी अलग जो स्वरूप हैं, यानी कि भगवान नरसिंह देव, भगवान राम इत्यादि, उन पे भी एक भक्त को बहुत ज्यादा उधर नहीं जाना चाहिए। केवल भगवान श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, जो ब्रजेंद्र नंदन है, ना कि द्वारका वाले, ब्रजेंद्र नंदन, उन्हीं के स्वरूप पर मेडिटेट करता है एक्चुअल भक्ति योगी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी हमें ब्रज भक्ति देना चाहते हैं। राइट, तो आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास तद्धाम वृंदावनम। ठीक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या, ना कि द्वारकाधीश, ना कि नरसिंह देव, ना कि भगवान राम, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या। और कहाँ पे रहते हैं वो, कौन सा स्थान हमें चूज करना है अपने भजन के लिए, तद धाम वृंदावनम। दूसरी बात, ठीक है, तो आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या तद धाम वृंदावन वनम। और किस तरीके से उन्हें पूजना है, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। उपासना पद्धति कौन सी होनी चाहिए, जो जिस प्रकार ब्रज की वधुओं ने, गोपीजनों ने जैसे भगवान की आराधना की, वैसी हमें भगवान की, ये हमारी उपासना, दिस इज ये हमारी लाइन है।
रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। और इस कौन से ग्रंथ को फॉलो करना और किसको प्रमाण मानना है? शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् चौथी चौथी इंस्ट्रक्शन है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, यही हमारा प्रमाण है श्रीमद् भागवत। और किस चीज की प्राप्ति करनी है? प्रेम पुमार्थ महान। प्रेम पुमार्थ, यही हमारा गोल है, प्रेम, मुक्ति नहीं और कुछ नहीं, प्रेम ही हमारा गोल है। प्रेम पुमार्थ महान, ये सब कौन बता रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। ये मत किसका है? किसकी इंस्ट्रक्शंस है ये? श्री चैतन्य महाप्रभु की। तत्रार्धरा न परा, इसके आगे और कुछ भी नहीं है, इसके परे कुछ भी नहीं। कंप्लीट ट्रूथ आ गया ना? So please, so the purpose which I wanted to tell all these things is so that we don't disrespect the demigods, we don't think we are superior to a Shiv Bhakt. Devotees ऐसे सोचते हैं कि हम, अरे तू तो, ये तो ज्ञानी है, ये तो शिव भक्त हैं, ये तो शिवाइट्स हैं, ये तो दुर्गा के उपासक हैं, and we are Krishna. Then you are not then you are not a devotee at all, because if you are so puffed up, then you don't have devotional quality. So ये एक समग्र चेतना को लेकर चलना, एक खुला हुआ दिमाग होना चाहिए, सबकी हर जो पंथ का, हर उसका उपासक है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि उसका भी एक लेवल है, और he can also be in love with the Lord in his own way. Maybe he doesn't know the entire thing, but that doesn't give us the license to disrespect anyone or to demean anyone or to in our own heart think that I am better than others. So in order to avoid that thing, we have to ये त्रिनादपी तो सब कुछ क्लियर कर देते हैं, त्रिनादपी से नीचे हाँ, निकल मगर जब तक ये कथा पूरी ना बताई जाए ना, तब तक वो त्रिनादपी समझ में नहीं आता ना। त्रिनादपी तो सबने सुना होता है, और त्रिनादपी रट्टा भी होता है सबने, मगर होते नहीं है ना त्रिनादपी। जब तक हमारी बुद्धि में लॉजिक्स नहीं जाते हैं, तब तक नहीं आता है, सुनने से नहीं आता मुझे। मतलब ये वृंदावन एंड मायापुर इज द सेम ना? या बिल्कुल, rather it's an offense to consider Mayapur and Vrindavan. So डिफरेंट पे क्या? we still have few minutes. Let's go ahead. As usual, we had thought of. बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया माता जी आज हम लोगों ने। या एक्चुअली मैंने सोचा था आज ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा था माता जी, बहुत अच्छा, ये सेक्शन भी बहुत अच्छा था। somehow I think Krishna just inspires सोचो कुछ और कहीं पहुंच जाते हैं। नहीं माता जी, काफी फंडास क्लियर हो गए। Okay, good. So all are combined together by the influence of time and are again dissolved in the course of time, all the 23 elements. Time therefore is the energy of the Lord and act in her own way by the direction of the Lord. यहाँ पे टाइम कौन है? काल, जिसमें काली के नाम से, गॉडेस काली के नाम से बताया। जनरली हम काल को महाकाल बोलते हैं ना, यहाँ पे काल समग्न, नोन एज काली, देविम गॉडेस, बिभ्रत डिस्ट्रक्टिव गॉडेस काली। तो इसलिए यहाँ पे महाकाल की बात नहीं हो रही, काली की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देवी शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी ने शायद लिखा था कि आई थॉट दैट इट इज अबाउट महाकाल। ओके, दिस एनर्जी इज कॉल्ड काली। कौन सी? जो कि एमालगमेट कर रही है, समय को देख रही है, काल को रिप्रेजेंट कर रही है। अल्टीमेटली फिर शी इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ महाकाल, राइट? काली जो है, शी इज द कंसॉर्ट ऑफ भैरव, राइट? शी इज द कंसॉर्ट ऑफ भैरव, जैसे महापार्वती इज द कंसॉर्ट ऑफ शिवा, राइट? शिवा एक्सपेंसेस भैरव, काली एंड पार्वती देवी एक्सपेंसेस काली। They are the destructive forms of the Lord, of Devi and Mahadev. So, because she is also termed as the energy of Shiv, so what has to be understood is that although शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे कोई ये ना समझे तो भाई काली करती है तो फिर महाकाल क्या करते हैं, फिर वो कंफ्यूजन में मत चले जाना। ओके,
So this energy is called Kali and is represented by the dark destructive goddess, generally worshipped by a person influenced by the dark mode of darkness of ignorance in material existence. So Vedic ये ट्रुथ बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं the energy which acts as material nature, यानी कि माँ भगवती, in a combination of 23 ingredients is not the final source of creation. तो वेदों में ये बात लिखी गई है कि ये शक्ति जो कि एक्चुअल में 23 तत्वों के अंदर या 24 तत्वों के अंदर घुसी हुई है, जो उनसे क्रियमायन है, ये जो पूरे जगत के रूप में भी प्रकट है, वो अल्टीमेट सोर्स नहीं है क्रिएशन का। तो ये देखिए हर एक श्लोक जो है ना इतना इम्पोर्टेंट, इतना इंटेंस होता है। हम लोग जनरली भागवत पढ़ते हैं तो हम कैसे करते हैं, बस ऐसे ऐसे पढ़ा एंड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। But if we actually read the Bhagavatam very carefully, everything will be revealed to us. है ना? So the Lord enters into the elements and applies his energy called Kali. जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लैपटॉप ऑन करना है तो मैं अपनी एनर्जी से ही तो लैपटॉप ऑन करूंगी, राइट? तो किसने किया लैपटॉप ऑन? मेरी एनर्जी नहीं, या मैंने? अल्टीमेटली मैंने किया थ्रू माय एनर्जी, राइट? अब मेरी एनर्जी का कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है, but Krishna's, Lord Vishnu's energy has a personification called Kali, right? That's why we think of two different people, but has to be understood as Shakti and Shaktiman. Okay, so Prabhupada ji is also quoting Brahma Samhita in this ultimately, and then yes. फिर ultimately Prabhupada ji बताया that the wonderful activities of material nature are due to Lord Krishna, and thus he is the final cause or the ultimate cause of all causes. तो 2-3 शास्त्रों से प्रभुपाद जी इस बात को सब्सटैंशिएट करके बता रहे हैं। Okay, let's go ahead. We have 10-15 minutes. Thus, when personality of Godhead enters into the elements by his energy, all the living entities are enlivened into different activities, just as one engages in his own work after awaking from the sleep. तो जब भगवान सबको क्रियाशील कर देते हैं, यानी कि जब ये हर जगह प्रवेश करते हैं भगवान, अपने विश्व रूप को प्रेजेंट करते हैं, तो जितनी भी जीवात्माएं पहले क्रिएशन में सो रही थी, आप जानते हैं ना, सारे जो क्रिएशन जब फाइनल डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जब पूर्ण प्रलय आ जाती है, तो सारी जीवात्माएं और जो सारा का सारा मटेरियल वर्ल्ड था किसके अंदर चला जाता है? कारण दक्षाय विष्णु के अंदर चला जाता है, राइट? तो और ये कितने समय तक अंदर रहता है? जितने समय तक क्रिएशन रही थी ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, उतने समय तक ही वो अंदर रहता है। क्योंकि जो क्रिएशन का ड्यूरेशन है वो कितना ड्यूरेशन है? भगवान महाविष्णु कारणदक्षाय विष्णु की एक ब्रीदिंग के बराबर, एक एक्सेल के बराबर, राइट? अगर मैं एक्सेल करती हूँ, नॉर्मली हम क्या है, हमारा जितना एक्सेल करते हैं उतना ही इनहेल करते हैं, राइट? तो जब वो समेटते इनहेल कर लेते हैं तो सब उनके अंदर चला जाता है, सारी सृष्टि। जब वो उतने समय में, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर जितना स्पैन उनकी एक सांस का है, इनहेल और एक्सलेशन का टाइम, जब सब कुछ उनके अंदर चला जाता है, भगवान कारण दक्षाय विष्णु के अंदर समा जाता है, भगवान महाविष्णु के, तो उतने ही समय तक अंदर रहता है। तो सारी लिविंग एंटिटीज सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। फिर जब क्रिएशन दोबारा होती है तो फिर दोबारा जागृत अवस्था में होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्लोक में लिखा है, जस्ट एज वन एंगेजेस इन हिज वर्क आफ्टर वेकिंग फ्रॉम स्लीप। तो नींद से उठते हैं तो हमें ये थोड़ा याद रहता है, उस समय हम बिल्कुल सपनों की, हम कहाँ हैं, हम ऑलमोस्ट हम मर चुके हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, सो जाते हैं जब तो उठते हैं तो एकदम से हम क्रियाशील होते हैं, हमें एकदम से अवेकन, हमें याद आता है कि मुझे याद आता है कि अरे मैं अमृता हूँ, मुझे अब ये करना है या वो करना है, ठीक है, आई एम अगेन, कॉन्शियसनेस इज स्पार्क्ड। Similarly, it happens after the creation takes place. तो पुरानी क्रिएशन से जितनी लिविंग एंटिटीज थी, they awaken from the sleep. And why do they awaken from the sleep? Then Prabhupada is explaining in the purport, every individual soul remains unconscious after the dissolution of creation,
and thus enters into the Lord with his material energy. These individual living entities are conditioned souls everlastingly, but in each and every material creation they are given a chance to liberate themselves. ये अब दोबारा से क्रियाशील हो, अपने फिर से कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि आप इस जन्म मृत्यु के संसार से छूट सको. That is the whole purpose of creation. So, going ahead. When the 23 principal elements were set in action by the will of the Supreme, the gigantic universal form or the Vishwarup body of the Lord came into existence. तो जब ये तीनों ये 23 एलिमेंट्स जो हैं वो क्रियाशील हो गए, आपस में जुड़ गए, इनका सामंजस्य बन गया, तो फिर क्या है, भगवान की विश्वरूप प्रकट होता है. यानी कि विश्वरूप मतलब सारा विश्व ही भगवान का ही रूप है. ये विश्व अल्टीमेटली हम भी इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज बेसिकली इनटू द बिग यूनिवर्सल फॉर्म. ये पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस होल क्रिएशन इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म. सो विश्वरूप बॉडी ऑफ द लॉर्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. तो हमें ध्यान रखना है कि विश्वरूप भगवान का ऐसा कोई अवतार उस तरीके का नहीं है जैसे कि भगवान के दिव्य अवतार होते हैं. ये भी एक मटीरियल फॉर्म है. मटीरियल क्यों है? क्योंकि ये भौतिक सृष्टि को ही दर्शा रही है. तो भगवान का मटेरियल फॉर्म है ऐसा बोलना सही नहीं है, क्योंकि भगवान तो ट्रांसेंडेंटल है, मगर ये भगवान का इटर्नल फॉर्म नहीं है. इटर्नल फॉर्म नहीं है, यानी कि ये रहता तभी है जब विश्व रहता है. इटर्नल फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि सृष्टि अपने आप में इटर्नल नहीं है. कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी सुषुप्त मतलब अंदर चली जाती है, अप्रकट हो जाती है. स्थायी नहीं है ना सृष्टि. सृष्टि अपने आप में ही स्थायी नहीं है. इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है. देखिए, पूरी मटेरियल क्रिएशन भगवान विष्णु के अंदर चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर अंदर जाती है, फिर आती है. ये चलता रह रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. तो इसका मतलब स्थायी नहीं है. जब मटेरियल नेचर अपने आप, पूरी प्रकृति अपने आप में स्थायी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं होती. और हमारी नेचर क्या है कि हम हर चीज को स्थायी चाहते हैं. आई नीड अ परमानेंट जॉब, आई नीड अ परमानेंट, मुझे परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ, मैं कभी मरना नहीं चाहता हूँ. वी वॉन्ट एवरीथिंग परमानेंट, राइट, ऑल ऑफ अस. बट दिस मटेरियल नेचर अपने आप में सृष्टि परमानेंट नहीं है. भाई यहाँ पे कैसे कोई चीज परमानेंट हो सकती है? लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि द डिजाइन ऑफ मटेरियल नेचर इज नॉट परमानेंट. So it's not eternal form of the Lord. It is manifested by the supreme will of the Lord after ingredients of material creation. So Lord Krishna exhibited the Virat roop to Arjun just to convince the impersonalists that he is the original personality of God. तो भगवान ने ये विश्व रूप इसलिए दिखाया था, भक्तों के लिए भगवान ने विश्व रूप नहीं दिखाया, क्योंकि भक्तों को पता है. हालांकि जो आप देखें कि नॉर्मली जो कृष्ण भक्त होंगे या बाकी जनता जो भगवान को, कृष्ण को जानती है, वो कैसे जानती है कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया था. उसकी पूजा की जाती है भगवान के विश्व रूप की. क्यों? क्योंकि उससे पता चल रही है भगवान ये भगवान है जिसके अंदर सब कोई है. और आप देखेंगे कोई भी टेलीविजन सीरियल्स ये वो होते हैं, उसमें भी दिखाया जाता है कि जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो सब देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, मगर नॉर्मल में कोई ऐसे प्रणाम नहीं चल रहा है भगवान. तो दिखाया ऐसे जाता है कि अल्टीमेट फॉर्म भगवान की वो है विश्व रूप. जबकि एक्चुअल क्या कॉन्सेप्ट है कि भगवान की जो विश्व रूप जो है वो क्या है? भगवान का इटर्नल फॉर्म नहीं है. भगवान का इटर्नल फॉर्म तो सच्चिदानंद विग्रह, उनका श्याम सुंदर फॉर्म है, 2 भुजाओं वाला. बट ये दिखाते क्यों है फिर भगवान? ताकि लोगों को पता चले कि अल्टीमेटली वही भगवान, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, लेट्स से, he has to prove that he is God in the ultimate sense. So Krishna exhibited the Virat form. It is not that Krishna was exhibited by the Virat form. The Vishwarup is not therefore an eternal form of the Lord in the spiritual sky. यानी कि भगवान के धाम में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि एक विश्वरूप का भी एक फॉर्म हो. जैसे नरसिंह भगवान का एक फॉर्म है, तो उनका एक अपना वैकुंठ लोक है ना, नरसिंह लोक है. भगवान राम भगवान के एक अवतार है, तो उनका भी अपना लोक है. तो क्या विश्वरूप भगवान के अवतार है तो क्या इनका भी कोई लोक होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के अवतार नहीं है ये. तो भगवान का इस प्रकृति, ये पूरी जो भौतिक प्रकृति है, यही भगवान का रूप है. अब ये खुद ही अस्थाई है.
इसीलिए ये कोई अवतार के रूप में नहीं है। इसका पर्पस क्या है? ये पूरा जगत ही समझिए कि विश्व रूप क्या है। ये पूरा जगत ही विश्व का विश्व रूप, यानी कि विश्व ही भगवान का स्वरूप है। वाई वाई इट इज सेड सो कि पूरा जगत भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली हम देख रहे हैं हर चीज जो है भगवान के थ्रू ही है ना। ये जो 23 एलिमेंट्स हैं ये सब भगवान से क्रिएटेड है, और भगवान ही इसके अंदर भी घुसे हुए हैं, और उन्होंने ही इसे क्रिएट भी किया हुआ है। और उसी का ये मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ, हम मन, बुद्धि, अहंकार, जो भी आप आसपास देख रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग इन टोटलिटी 23 एलिमेंट्स के अंदर ही है। इससे बाहर कुछ है ही नहीं। इसीलिए वह बोल रहे हैं कि भगवान अपनी शक्तियों के रूप में ये यहाँ प्रकट है। हर चीज, ये लैपटॉप, ये हमारी स्किन, ये हमारी वाणी, क्योंकि क्या है, ये इंद्रियां है ना जिनके द्वारा मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये सारी इंद्रियां, ये जो शरीर है आपका, मेरा, आसपास जो हमारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज अल्टीमेटली व्हाट, दिस 23 एलिमेंट्स का ही कोई ना कोई फॉर्म है, उसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? तो अगर ये उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये अल्टीमेटली किसने बनाया और कौन ही इसको प्रकट किए है? किसका है ये? किसकी एनर्जी है? भगवान की। इसलिए बोला जाता है कि भगवान इस रूप, इस विश्व के रूप में प्रकट है। नॉट कि ये विश्व भगवान है, मगर भगवान भगवान ही इस रूप में प्रकट है, विश्व के रूप में प्रकट है। ठीक है, इसलिए भगवान का अवतार नहीं माना जाता, ये इटर्नल नहीं है। क्योंकि जैसे ही क्रिएशन से डिसोल्यूशन पे जाएगा, यानी कि जैसे ही सृष्टि का में प्रलय आएगी, पूर्ण प्रलय, तो ये सब वापस चला जाएगा। ये भगवान का ही फॉर्म है, भगवान में ही चला जाएगा, भगवान कारणोदक्ष विष्णु में। ठीक है। As the Lord in his plenary portion entered into the elements of universal creation, they transformed into gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creation rest. The same thing that we just described, सारे planets वहां से। अब क्या होता है आगे? फर्दर विल रीड टिल श्लोक नंबर 10. The gigantic Vishwarup, known as Hiranyamay, lived for 1,000 celestial years on water of the universe, and all the living entities lay with him. तो जब भगवान का ये जो विश्वरूप, विश्व के रूप में भगवान प्रकट हुए, इनका नाम हिरण्यमय था। एंड हिरण्यमय इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिवर्सल एग। तो आपने अभी, हमने प्रभु जी ने लगाया था ना ये ब्रह्म संहिता का जो चार्ट लगाया था, तो आपने देखा था कि हर एक ब्रह्मांड जो है ब्रह्म अंड, दो बातों से बना है, दो शब्दों से बना है। ब्रह्म अंड इज लाइक अ एग, गोल्डन एग के रूप में है। तो ये पूरी जो सृष्टि थी एक अंड के रूप में, एक एग के रूप में रहती है, हिरण्यमय नाम से, 1,000 दिव्य वर्षों तक। कौन से पानी में? कारण दक्षाय विष्णु जिस पानी में है। एंड ऑल द लिविंग एंटिटीज लिव विद हिम, यानी कि अंदर ही समाहित है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि बिफोर द मैनिफेस्टेशन टेक्स प्लेस एंड आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ विष्णु विद इन द यूनिवर्स, यानी कि विष्णु आ गए हैं यूनिवर्स के अंदर, मगर अभी यूनिवर्स खाली है। देर इज अ पीरियड ऑफ 1,000 celestial years, वो 1,000 साल ऐसे ही रहता है, खाली रहता है। All the living entities injected within the womb of Mahatattva are divided into all universes with the incarnation of Garbhodakshaya Vishnu, and all of them lie down with the Lord until Brahma is born. तो जब तक ब्रह्मा जी नहीं आ प्रकट होते उस यूनिवर्स के अंदर, तब तक सब कुछ खाली रहता है। और जितनी भी लिविंग एंटिटीज आई थी ना भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर से, वो अलग अलग यूनिवर्सेस में, यानी कि अलग अलग अंडों में, ब्रह्म अंड, अलग अलग ब्रह्मांडों के अंदर ये सब चली जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ओके, बट वो रहती वहां पर कैसे? सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं अभी, जब तक कि ब्रह्मा जी नहीं प्रकट हो जाते। ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग विद इन द यूनिवर्स, एंड फ्रॉम हिम ऑल अदर डेमिगॉड्स एंड लिविंग क्रीचर्स आर बॉर्न। क्यों? क्योंकि वहां तक, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तक भगवान विष्णु सारा काम कर रहे हैं, मगर उसके बाद सेकेंडरी क्रिएशन शुरू होती है जब ब्रह्मा जी सबको शरीर देते हैं, लिविंग एंटिटीज को। लिविंग एंटिटीज है वहां पर, मगर शरीर नहीं होता। शरीर देने का काम फिर भगवान ब्रह्मा जी से करते हैं। ठीक है। सो एंड
Okay. The total energy of अच्छा यहाँ पे भी this will take time. तो श्लोक नंबर 7 तक ही हम लोग रखते हैं. श्लोक नंबर 7 से हम अगली बार से स्टार्ट करेंगे. So I hope things are okay and clear, and we will meet next time. कोई क्वेश्चन बचा है तो, otherwise we'll close for the day. Done? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम. तो हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण. माता जी, मैं थोड़ा सा जस्ट क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ, तो यहाँ पे तो जैसे Oh काली yeah, पूजा ही है मेन। yeah, हाँ, correct. काली पूजा, दुर्गा पूजा। तो Yeah. जैसे 4 साल पहले, मैं एक जस्ट रियलाइजेशन आपको बताऊं, तो 4 साल पहले एक अलग टाइप से था, अब एक अलग टाइप से था। तो अब मैं जो देखता हूँ ना कि दुर्गा पूजा करते हैं, जैसे पुरोहित वगैरह जो रहते हैं दुर्गा पूजा सब करते हैं, लेकिन जो रियली जानते हैं अब वो उनको मैं जैसे पहचान नहीं पाता हूँ। क्योंकि जैसे बहुत से पुरोहित है वो वैष्णव है, दे दुर्गा पूजा करते हैं। व्हाट दे डू इज दे ब्रिंग द नारायण शिला, उनके घर में जो नारायण शिला रहती है ना वो आते, और जो एक कलश स्थापित किया जाता है वहां पे वो नारायण शिला को अंदर गंगा जल के अंदर स्थापित कर देते हैं। Yes. तो जितनी भी जैसे अंजलि होती है ना, तो वो शुरू होती है नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, और खत्म होगी आपकी वही वही हमारे जो मंत्र है वही वो बोलते हैं, हे Yes. कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। तो मैं वहां पे जाके पहले देखता हूँ यार ये तो सिर्फ हमारे ही सारे मंत्र बोलते रहे। फिर वो बाद में जैसे मेरे हाथ में माला रहती है, गले में थोड़ी सी तुलसी माला भी, तो बाद में वो कहते हैं कि वो प्रभु जी सब एक ही है, लेकिन दुर्गा पूजा में दूसरे मंत्र भी हमें बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली हम कर रहे हैं कि भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, और वो वहीं पे वो करनी। तो फिर वहां पे जाके अब समझ आता है कि जैसे लोगों के दिखाने के लिए एक अलग सा होता है, लेकिन एक्चुअली दे आर ऑल डूइंग द पूजा ऑफ भगवान ओनली। इवन अगर वो वैष्णव नहीं भी होंगे ना, मुझे याद आ गया आपसे बात करते करते, या देवी सर्वभूतेषु हाँ 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 हाँ, शक्ति रूपेण संस्थिता, क्या है? या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेर सर्व शक्तिता, हाँ, नमस्तेस्ते विष्णु मायर नमस्ते नमो नमः। नमस्तेस्तु नमो नमः. ठीक है. तो दे से ऑल द शिवाइट्स दे से दिस मंत्र, हर Yes. कोई यही बोलता है. ठीक है. तो वो प्रणाम मंत्र में ही है उनके, और वो सब बोल भी रहे हैं, बट देन दे विल नॉट कंसिडर द लॉर्ड एज सुप्रीम. नहीं वो लोग वो के कंसिडर करते भी है ना, तो मतलब कि जैसे जनरल लोगों के लिए उतना वो Yes. बताएंगे नहीं, ठीक है अच्छा, जनरल सब लोगों ने करो। तो मुझे पढ़ना भी नहीं है, वो तो अपना खाने पीने के लिए आए और डांडिया खेलने के लिए आए. प्रैक्टिकली. नहीं वो ही है, लेकिन मतलब वही अब जैसे समझ आता है कि शुरू होता है नमो विष्णु से ही, खत्म भी वही होगा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, उसी से वही खत्म होगा। और है वही, लेकिन हाँ ठीक है, चलो सबको कैटरिंग के लिए चलो जो जिस लेवल पे हो चलते रहो अपना आराम यस से। यस यस. इवन भगवान भी भगवत गीता में आप देखेंगे थर्ड चैप्टर में ये ना वो श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो भी जिस जिस द इंटेलिजेंट पर्सन शुड नॉट डिविएट द पर्सन others who are on the path, on a different path. Yeah, which श्लोका इज दिस? थर्ड चैप्टर में है भगवत गीता के, कि आपको बिविल्डर नहीं करना चाहिए, जो उस लेवल जो अपनी प्रोग्रेशन में जहाँ चल रहा है उसको वहीं चलते रहने देना चाहिए. मतलब उसको बिविल्डर नहीं करो कि ये है वो है. Of course that doesn't mean that we don't have to preach, that only means that everybody has their own journey. हाँ, और यहाँ पे बहुत से मैंने डिवोटीज को देखा है, यहाँ पे तो जैसे है ही, बहुत से लोग काली भक्त थे और अब इस्कॉन भक्त है। हाँ. बहुत लोग काली भक्त थे, और यहाँ पे काली भक्त मतलब तो हार्डकोर नॉनवेज थे। हार्डकोर नॉनवेज मीन्स दे वर ईटिंग नॉनवेज एवरी डे। वहां से अब यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में, जैसे प्रभुपाद का घर ही है यहाँ पे, वहां पे भी आसपास सब तो हार्डकोर नॉनवेज से बिल्कुल अब वैष्णव बहुत लोग, और जैसे मतलब वही है कि भगवान की कृपा ही है, प्रभुपाद जी की. हाँ, एक्चुअली भगवान की कृपा है ही प्रभु जी. भक्तों के थ्रू ये कृपा डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये बात भी है. बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग दिस. चैप्टर 3:29 है जी. 3:29. Thank you, Mansi. Thank you, Mansi. Somebody was asking, I think Narayan Sevika Mansi wanted to ask some question. Is it?
नहीं 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 नहीं, माता जी, आई नहीं, नो क्वेश्चन माता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो वी आर स्टॉपिंग हियर टुडे। माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। यस सारिका। हाँ माता जी, एक चीज पूछनी थी अपार्ट फ्रॉम द क्लास। माता जी, जैसे आपने उस दिन बताया था हमें चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, माता जी चैंटिंग करने के लिए पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओगे कि कैसे बैठने पोजीशन। से हाँ, नीचे देखो, बैठना ऐसे चाहिए या ऊपर भी। ऐसे किसी ने कहीं भी नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नेमता स्मरणे न काला, कोई भी महाप्रभु का ये वचन है कि कोई भी इसके लिए नियम नहीं है। नहा के, बिना नहाए, खड़े होके, बैठ के, ऊंचा बोल के, मन में बोल के, कोई नियम नहीं है। ठीक है, ओके। बट बिकॉज वी आर अंडर द मोड्स, इट हेल्प्स टू सिट डाउन। देन विल से, ओ गुरु महाराज तो चल के भी जप करते थे, प्रभुपा जी तो जपा वॉक भी करते थे। ठीक है, वो तो तभी भी, वो अगर माला नहीं भी पकड़ेंगे ना, और वो सो भी रहे होंगे, तभी भी उनका नाम जप चल रहा होगा। वो उस लेवल पर है। हम लोगों का क्या है कि अगर हम चलेंगे तो हमारा दिमाग भी हजार जगह चलेगा। एक हम लोगों को अपने लिए सत्वगुण में आने के लिए, क्योंकि हम सत्वगुण में भी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को एक जगह पे बैठकर बताया जाता है कि आप एक जगह पे बैठो। नेचुरली एक जगह पे बैठना जो सत्वगुण का काम होता है, चलना जो होता है रजोगुण में होता है। ठीक है, और फिर बैठे बैठे सो जाना तमोगुण में होता है, या लेट के जब करेंगे। ठीक है, किसी की हालत नहीं है तो वो अलग बात है, हेल्थ वाले पर्सपेक्टिव दैट्स मैटर। ठीक है, सो सिट डाउन प्रॉपरली विद द बैक इरेक्ट। ठीक है, एंड even Sanatana Goswami goes on to say that one should do at least few minutes of pranayam before chanting japa and mantras in order to calm down the mind. Because अभी ये श्लोक नंबर 7 जो हमने छोड़ा है, इस पे हम आएंगे और हम देखेंगे कि कैसे कॉन्शियसनेस, जब भी जो हमने जहाँ पे खत्म किया है, पॉज किया है, कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टली लिंक टू अवर ब्रीथ। ठीक है, अब भागवत के ये 7वें श्लोक में आएगा। तो बिकॉज हमारी चेतना इधर उधर घूम रही होती है, सुबह उठ के भी हम सोचते हैं, अरे अरे ये तो नहीं करना, अब मुझे वो करना है, आज मेरा ये एजेंडा है, आज मेरे ये 10 पॉइंट्स हैं, टू डू लिस्ट है, राइट। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है दिमाग। तो काम इट डाउन एंड ब्रिंग इट टू द सेंटर। प्राणायाम हेल्प्स। सो सिट डाउन विद बैक स्ट्रेट, प्रेफरेबली नीचे, in some आसन in which you don't deviate too much। ठीक है, क्योंकि हिलने डुलने से क्या होगा, मन इधर उधर जाता है। हम्म, तो एक जगह बैठ के स्थिर भाव से नाम जप करना, ये सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट क्यों है? ऐसा नहीं है कि वो कोई बैठ के एक जगह पे कर रहा है 4 घंटे से तो वो बहुत ही वो है। बेसिकली इट जस्ट शोज दैट दिस पर्सन हैज मोर मोड ऑफ गुडनेस। और आप देखेंगे कि जिस दिन आपकी अच्छी जप होगी ना, आप देखेंगे कि आपकी ऐसे ही जप हो रहा होगा, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं ज्यादा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि और एकदम चेतना होगी, कॉन्शियस होंगे। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठे हैं स्थिर होके तो नींद ही आए चले जा रही है। आप बिल्कुल कॉन्शियस है, आप एक जगह बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे, एक ही तरफ मन की दृष्टि है, बीच में दृष्टि है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी आंखें बंद करके जप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो आई बॉल्स हैं वो इधर उधर घूम रही होंगी। आप कल जब पे देखिएगा, आप आंखें बंद करेंगे, आप नाम जप शुरू करेंगे तो आपकी आई बॉल्स इधर उधर, ऊपर नीचे, इधर उधर घूमेंगी। ठीक है, मगर आप उनको यहाँ पर पॉइंट करिएगा, अपनी दृष्टि को आंखें बंद करके। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी मूवमेंट, आप फिजिकल मूवमेंट तो कुछ नहीं हो ही नहीं रही, मगर आंखों को भी जब आप यहाँ फिक्स कर देंगे ना, अंदर दृष्टि को, आंखें तो बंद ही है, मगर दृष्टि को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो सीट ऑफ माइंड, वन सीट ऑफ माइंड इज हर्ट एंड द अदर सीट ऑफ माइंड इज हियर, आगे चक्र पे आप लगा लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इंटरनल माइंड की मूवमेंट है ना वो भी बंद हो जाएगी। क्योंकि माइंड इज सिटिंग ऑल्सो, आपने बॉडी को तो बिठा दिया मगर माइंड इज गोइंग एवरीवेयर। वाई दे से कि यहाँ पर आगे चक्र पर देखना चाहिए अंदर से, आंखें बंद करके, क्योंकि माइंड ऑल्सो हैज टू सिट डाउन, की बेटा बैठ जा मन, अब तू जब कर, बैठ कर। और मन को कैसे बिठाएंगे? मन तो सब जगह घूम रहा है ना। जब हम यहाँ देखते हैं दृष्टि को तो हमारा मन बैठ जाता है। और आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप
आपको मन को अलग से बोलना नहीं पड़ेगा कि अब तुम ये कौन से, अब तुम सुनो, जब सुनो, एक्सेट्रा। यू विल नॉट हैव टू टेल। और जैसे ही आपका मन डिस्ट्रैक्टेड होगा तो आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि यहाँ से हट चुकी होगी। आप कल इसको जप में करके देखिएगा। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका मन इधर उधर कुछ सोचने लग गया है जप के अलावा, तो आपकी आई बॉल्स मूव कर रही हैं। दिस इज अ योगिक साइंस, नॉट डिवोशनल। ठीक है। बट हम योग के इन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को अपने इसमें लेकर आते हैं, जस्ट क्योंकि हम अभी सत्वगुण में ही नहीं है, तो जस्ट टू हेल्प आवर सेल्फ कॉन्सेंट्रेट, दैट्स ऑल। ठीक है। बट अदरवाइज इन द principally speaking, there are no rules for chanting. One can chant with or without bathing. One can chant standing, sitting, walking, in the washroom, of course not with the japa bead, in the washroom, in the cremation ground, anywhere. In the night, in the morning, doesn't matter. Ultimate principle is this. ठीक है, चलिए, we'll just stop here. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण माँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे